चैनल नॉलेज इज़ पावर। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ कमीशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कमीशन गिवन टू अ मैनेजर। जनरली हम लोग कमीशन मैनेजर्स को देते हैं और कब देते हैं, जब वो हम लोग जितना उसको टारगेट देते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सपोज टारगेट दिए कि आपको इतना सेल्स अचीव करके दिखाना है और मैनेजर ने वो सेल्स टारगेट उसने अचीव कर दिया, तो हम लोगों को उस जितना हम लोगों को प्रॉफिट जनरेट होता है, सिंस वो हम लोगों को प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्रॉफिट के बेसिस पे जितना ज़्यादा वो हम लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके देगा उस बेसिस पे हम लोग उसको उतना ज़्यादा हम लोग कमीशन देंगे। तो हम लोग इसी कमीशन का कैलकुलेशन को आज हम लोग सीखने वाले हैं। कभी कभी यह कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है। तो जहाँ पे बिफोर चार्जिंग कमीशन को लेगा उसमें आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे बोलने का ये कोशिश कर रहा है कि कमीशन माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पे हम लोगों को कैलकुलेशन करना है क्या कमीशन का। और जब बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब कमीशन माइनस करने के बाद, प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे। दोनों में फॉर्मूलाज थोड़ा सा डिफरेंट है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो देख सकते हैं आप कमीशन बेस्ड अपॉन प्रॉफिट्स। तो जनरली कमीशन इज गिवन टू मैनेजर बेस्ड ऑन प्रॉफिट। जनरली कमीशन हम लोग किसी मैनेजर को देते हैं जब वो हम लोग को प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। तो देयरफॉर हम लोगों ने लिखा बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो ये कमीशन प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाता है। पहला सिचुएशन ए, कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कमीशन इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे सपोज करिए कि कमीशन का परसेंटेज है सपोज 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू हम लोग कर देंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कमीशन बेस्ड अपॉन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा वहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग यूज करेंगे हम लोग। वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कमीशन का रेट है आपका 10%, तो यहाँ पे आप 10 लिखिएगा डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 110, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 110 इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो उससे मल्टीप्लाई करिएगा तब आपका कमीशन निकलेगा। तो इन दिस वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेट अस सी। दोस्तों कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे और इस एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि कैलकुलेशंस एक्चुअली में किस तरीके से होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे किया है एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत किया है। देखिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन मैंने एग्जाम्पल में दिया है 1,10,000। सपोज करिए किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज का प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 1,10,000 और उसको कमीशन देना है 10% के रेट से इस प्रॉफिट के ऊपर। तो पहला दो अलग अलग सिचुएशंस हम लोग दिए हैं। पहला सिचुएशन में कमीशन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कमीशन पेएबल व्हेन इट इज बेस्ड अपॉन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और सेकंड केस में कैलकुलेट करना है कमीशन पेएबल व्हेन इट इज बेस्ड अपॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर और आफ्टर दोनों में अंतर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का पहला पार्ट, कमीशन इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब देख रहे हैं एक लोग 10,000 रुपया हम लोग को क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था, तो 1,10,000 इंटू 10 बाई 100 आंसर इज 11,000 रुपया। इसके बाद अब यहाँ पे सेकेंड वाला सिचुएशन आप देख सकते हैं। कमीशन सेकेंड केस में कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला मैंने बोला था कि थोड़ा सा चेंज होता है, तो एक बार फिर से देखते हैं इस फॉर्मूला को। तो कमीशन इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। दिस इज द फॉर्मूला। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो 1,10,000 था, तो हम लोगों ने 1,10,000 लिया, मल्टीप्लाइड बाई रेट था आपका 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस 10 110 होता है, तो इसलिए मैंने 10 डिवाइडेड बाई 110 किया और मल्टीप्लाइड बाई 1,10,000 किया। तो फिर आंसर मेरा आ गया 10,000।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही केसेस अलग होते हैं, मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू अलग हो रहा है, यहाँ पे कमीशन का अमाउंट अलग हो रहा है, ये 11,000 हो रहा है। जबकि जैसे ही क्वेश्चन में बोलता है कि प्रॉफिट कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पे लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट अलग हो गया, यहाँ पे 10,000 हो गया, तो सॉरी कमीशन का अमाउंट अलग हो गया, वो 10,000 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कमीशन विल चेंज, द अमाउंट ऑफ कमीशन विल चेंज बेस्ड अपॉन द सिचुएशन। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के केस में कमीशन थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और अगर बोलेगा कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पे कमीशन का अमाउंट थोड़ा सा कम आएगा। तो आई थिंक द वीडियो इज क्वाइट क्लियर। अब हम लोग जर्नल एंट्री समझेंगे कमीशन का क्या होता है। हाँ दोस्तों, अब हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे कि व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज इन केस व्हेन कमीशन इज पेड। तो आइए देखते हैं। तो व्हेन कमीशन बिकम्स ड्यू, सपोज कमीशन आपका ड्यू हो गया, आपने अभी तक दिया नहीं, तो आपका जर्नल एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीइंग कमीशन ड्यू रिकॉर्डेड। जब आप पे करोगे व्हेन कमीशन इज पेड, तो आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा कमीशन पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन हो जाएगा बीइंग कमीशन पेड। अब ये तो जर्नल एंट्री और नरेशन हो गया, इसका लॉजिक भी आइए समझ लेते हैं। तो लॉजिक भी बहुत क्लियर है। देखिए कमीशन इट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है, ये एक तरह का एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल ही होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आपको इस एक्सपेंस का अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, कमीशन अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया। और कमीशन पेएबल इज अ लायबिलिटी, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट येट पेड इट बिकम्स अ लायबिलिटी। हर तरह का लायबिलिटी को हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने कमीशन पेएबल अकाउंट को क्रेडिट किया। फिर जब हम लोग पे कर देंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कमीशन पेएबल अकाउंट डेबिट कर दिए। अब पैसा चला गया, तो ये जो बैंक अकाउंट है इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा हम लोग किसी को दे रहे हैं, तो इसीलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए टू बैंक अकाउंट हम लोग बीइंग कमीशन पेड। I hope the video is quite clear. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Knowledge is Power. Myself, Shubhadeep Chatterjee, signing.